गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 56 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हानि ज्ञात करें। 3 का को है क्रय मूल्य बराबर 900 रुपया कोमा विक्रय मूल्य बराबर 880 रुपया। ये क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हानि ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का को है क्रय मूल्य बराबर 900 रुपया कोमा विक्रय मूल्य बराबर 880 रुपया, तो हानि ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे हानि बराबर सूत्र क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर लाभ बराबर पूछेगा तो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो हानि हमसे पूछ रहा है, तो हानि बराबर सूत्र हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखिए कितना दिया हुआ है, 900 रुपया। यहाँ पर क्या रखेंगे, क्रय मूल्य की जगह 900 रुपया, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 880 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 880 रुपया। ठीक है, तो 900 से 880 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। कितना बचेगा, 20। ठीक है, तो 20 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य मतलब होता है कोई भी चीज़ खरीदेगा। ठीक है, कोई चीज़ खरीदा 900 रुपया में और विक्रय मूल्य मतलब बेचना, बेच दिया कितना में, 880 रुपया में, तो हानि उसको कितना हो गया, 20 रुपया का। ठीक है, तो आंसर हो गया 20 रुपया। ठीक है, अब आगे देखिए खो नंबर। देखिए खो नंबर में है क्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपया और विक्रय मूल्य 900 रुपया। ठीक है, तो हानि पूछ रहा है तो सूत्र लगाएंगे हानि बराबर सूत्र क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 रुपया माइनस विक्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 900 रुपया। ठीक है, और 1000 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 रुपया बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हानि इसको हो गया कितना, 100 रुपया का। ठीक है, आंसर हो गया 100 रुपया। अब आगे देखिए गो नंबर में देखिए क्रय मूल्य दिया 1235 रुपया। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु 1235 रुपया में खरीदा है और उसको लाने का खर्च कितना बैठा है, 15 रुपया, तो बेचा कितना में, 1210 रुपया में। ठीक है, खरीदा है 1235 में कोई भी वस्तु है। ठीक है, कोई भी सामान होगा और उसको जो भी सामान खरीदा उसको लाने में कितना खर्च हुआ, 15 रुपया। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो फाइनल क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1235 प्लस लाने का खर्च कितना है, 15 रुपया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वस्तु खरीदें और उसको अगर लाएंगे तो भाड़ा या किराया जो भी लगे तो वो जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, तो 1235 प्लस 15 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 5 10 का 0 बाकी 1, 3 1 4 1 5, कितना हो गया, 1250 रुपया। तो फाइनल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1250 रुपया, और बेचा कितना में, 1210 रुपया में। तो हानि पूछ रहा है कितना का हानि हुआ, तो हानि बराबर सूत्र लगाएंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया, 1250 रुपया। ठीक है, अब ये वाला क्रय मूल्य लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए क्रय मूल्य खरीदा था इतना में और लाने का खर्च बैठा था इतना रुपया, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में, किसको, जो खर्च बैठा, ठीक है, लाने का, और विक्रय मूल्य यहाँ दिया है 1210 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे, माइनस 1210 रुपया। ठीक है, तो सर 1200 में से 1210 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 रुपया। ठीक है, तो हानि इसको कितना का हो गया, 40 रुपया का हानि हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए घो नंबर है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर 843.50 रुपया दे गए कोमा क्रय मूल्य बराबर 850 रुपया, तो हानि पूछ रहा है। ठीक है, तो हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में घटाते हैं किसको, विक्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य कितना दिया, 850 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 850 रुपया। ठीक है, आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है, तो घटाओ क्या है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 850 रुपया, तो 850 लिखेंगे और विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो 843.50 रुपया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 850 में से कितना घटाना, 843.50, 843.50। ठीक है, तो नीचे देखिए 2 अंक ज़्यादा हो रहा है,
तो ऊपर भी 2 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे, 2 को जीरो देंगे और ठीक है यहाँ पर दशमलव सामने में दशमलव दे देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो बैठाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो घटाने के लिए 2 जीरो दे दिए। अब घटाएंगे, देखिए जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो बचेगा और जीरो में से 5 नहीं घटेगा तो पैंचा लेंगे। इससे भी पैंचा नहीं ले सकते हैं, इसके आगे वाला से पैंचा लेंगे। यहाँ पर 5 है, इससे जब एक पैंचा लेंगे यहाँ पर तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 से इसमें एक पैंचा लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और दशमलव सामने में है तो दशमलव के सामने दशमलव देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 हो गया था, जब इसको एक दे दिए तो यहाँ कितना बचा, 9 बचा। अब 9 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 5 था पहले, लेकिन एक यहाँ पर इसको पहले ही पैंचा दे चुके थे तो यहाँ कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। तो 4 में से 4 घटेगा 0, 8 में 4 घटेगा 0। कहने का मतलब ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, कितना बचा, 6.50 रुपया, यानी 6.5 रुपया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6.50 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य है 850 और विक्रय मूल्य 843.50 रुपया। तो उसको हानि कितना हुआ, 6.50 रुपया का, यानी 6.5 रुपया का। ठीक है, इसको 6.5 भी लिख सकते हैं, 6.5 रुपया भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता है, तो 6.5 रुपया हो गया। ठीक है।